जिन्हें भविष्यवाणी की है। हाँ, शिला प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमारा जो ये हरे कृष्ण आंदोलन है बहुत तेजी से बढ़ेगा, और बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब होगा कि जो आने वाले 10,000 साल होंगे, वो पूरे स्वर्ण युग होंगे, अर्थात एक तरह से नया सतयुग आएगा पृथ्वी पर हर जगह। क्योंकि नारद मुनि जी ने भी भक्ति महारानी को ये जो है वचन दिया है कि मैं आपकी घर घर में पूजा करवा दूंगा। अगर मैं घर घर में पूजा ना कर पाया आपकी हे भक्ति महारानी, तो मैं हरि भक्त ना कहूँ, हैं? पूजा तेरी घर घर कराऊं, यानी कि आपकी पूजा मैं घर घर कराऊं, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं हरि भक्त नहीं हूँ, हरि का दास नहीं हूँ। तो इस तरह से ये अब प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरे ग्रंथ अब 10,000, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो हरे कृष्ण मूवमेंट है स्प्रीड होता जा रहा है। जैसे कि कुछ लोग बहुत सारी गलत चीजें फैलाते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक कुंभ नामक स्थान है, और वहाँ पर जो है ड्रेस तो वही है जो पाकिस्तान की है जो है, लेकिन वहाँ पर कीर्तन कर रहे वक्त लोग हरि नाम कीर्तन कर रहे, हरे कृष्ण कीर्तन करके खूब नाच रहे हैं। तो ये क्या संकेत है? ये आने वाले सतयुग का संकेत है कि सब जगह पृथ्वी के सभी देशों में धीरे धीरे जो है हरे कृष्ण आंदोलन क्या है बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। और आने वाले जो है मतलब 500-700 साल बाद जो है पूरा ये फैल जाएगा। फिर 10,000 साल तक जब ये चलेगा, तो जब वक्त होंगे वो सब जो है भगवत धाम चले जाएंगे, और जो पापी लोग होंगे वे जो है खत्म हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, मतलब पापी लोग बढ़ जाएंगे, भक्त लोग चले जाएंगे, ऐसा होगा। फिर जब महाकलयुग का समय आएगा, फिर उस समय सब मंदिरों के ऊपर कब्जा कर ले जाएगा कहीं भी मूर्ति नहीं होगी। जो देव होंगे वो रोएंगे मूर्ति, क्योंकि उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं रहेगा। वे फिर सब मंदिरों को विग्रह को छोड़ छोड़ करके अपने लोकों में चले जाएंगे। फिर जो पृथ्वी है वो अन्न देना बंद कर देगी है, और जो है वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, और जो नदी है वो सब सूख जाएगी। नदियां भी इस स्थान को छोड़ करके, इस पृथ्वी के लोक को छोड़ करके जो है वो भी अपने अपने लोक में चल जाएगी। सब सब देवी अपने अपने धाम में चल जाएगी। नर्मदा, कावेरी, गोदावरी है जो, भगीरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना, सरस्वती है, ये सब देवी है जो अलग अलग लोकों से आई है। गंडकी है जो तुलसी महारानी के बालों से, केसों से जो है प्रकट हुई है। तो ये सब देवी है जो अपने अपने धाम को लौट जाएगी। फिर इस संसार में पूरा कलयुग कलयुग रहेगा। मंदिरों को लोग तोड़ तोड़ करके जो उनमें सब, और स्त्री पुरुष का ही केवल एक संबंध रह जाएगा, कोई धर्म कर्म की बात नहीं होगी। और मनुष्य की आयु घट करके 15-16 साल रह जाएगी। बैंगन के पेड़ पर भी सीढ़ी लगा करके तोड़ेंगे, इतने व्यक्ति धीरे धीरे छोटे होते चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है कि 200-100 साल के बाद जब अपने आप को रिसाइकल करती है। अब रिसाइकल की स्टार्टिंग है, ये रिसाइकल नहीं हुआ अभी तक। जब स्टार्टिंग में ही हालत खराब हो रही थी ना, सब कुछ बदलता जा रहा है, प्रकृति धीरे धीरे नेचर नहीं होती जा रही है। बताते हैं कि कल कोई बता रहा था कि हमारा जो जिला सहारनपुर उधर से हिमालय के पहाड़ दिखाई दिए गाँव में से बादल साफ हुआ बारिश के बाद में, जैसे ही पहाड़ दिखाई दिए तो कहते कि पहाड़ दिखाई दिए, कुछ लोग फोटो भेज रहे थे। तो हमने कहा कि अगर नहीं सुधरे तो अब तो पहाड़ दिखाई दे रहे, थोड़े दिन बाद उन बादलों में यमराज जी भी दिखाई देंगे आप लोगों को। या तो सुधर जाओ, ये मांस खाना बंद करो, जीवों की हत्या करना बंद कर दो, नहीं तो फिर यमराज जी भी अपने भैंसे पे दिखाई देंगे अपनी फौज के साथ में डिलीवरी लेते हुए। तो क्योंकि धीरे धीरे अब ये एक तरह से नए सतयुग की शुरुआत हो रही है। प्रकृति जो है धीरे धीरे जो कचरा है उसको साफ करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या हो रहा है? गो हत्या हो रही है संसार में। और गो हत्या के विषय में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब तक इस पृथ्वी पर गाय का खून बहता रहेगा, रक्त बहता रहेगा, इस संसार में हमें शांति की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। शांति आने की तो बात छोड़ दो, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। हाँ, मैं एक बताना उसमें छूट गया मेरे से कि वहां पर रावण भी आया था जब सीता जी का संहार हुआ था। आपने पूछा धनुष तोड़ा भगवान रामचंद्र जी ने, रावण भी आया था वहां पर, लेकिन रावण भी उस धनुष को नहीं उठा पाया था, बल्कि बताते हैं उसका हाथ दब गया वहां रावण जो है, क्योंकि दुष्ट पापी है, उसका तो विनाश होना था ना, तो सीता तो दूसरे तरीके से उसका विनाश करना था। वो हाथ दब गया तो वो अरे हाथ निकालो निकालो, किस तरह हाथ निकालो, और भाग गया चिल्लाता। फिर जैसे ही धनुष की टंकार हुई, आपने कहा कि परशुराम जी क्यों नहीं आते। परशुराम जी, आपने पूछा कि या पिता माता जी की वे आते हैं, वे कई जगह दिखा, वे सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में, सब सब जगह उनका क्यों है? क्योंकि वे अमर है। इस तरह से जो 7 महापुरुष है, हमने एक बार बताया भी था, 7 महापुरुषों में से एक है जो परशुराम जी अभी भी पृथ्वी पर है, महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करे। तो जब वो धनुष टूटा, पूरी टंकार हुई, तब फिर भी आए थे वहां पर पूरे गरजते हुए। तो कहा कि राजा जनक जो है
मैंने धनुष तुम्हें इसलिए नहीं दिया था कि जो है तुम उसका अपमान करोगे, उसको तुड़वाओगे, मैं तुम्हें भी जो है अभी दंड देता हूँ। तभी जो है जैसे कि परशुराम जी सामने आए तो कहा कि एक हम 5th क्लास में एक संस्कृत में वो सुनते थे, एक जो है कविता थी, मतलब कविता क्या कुछ श्लोक थे सुभाषितानी नाम के, उसमें था कि नाथ शंभु भंजन ही हारा हूँ, कऊ हूँ है कि दास तुम्हारा है। तो कहते हैं कि नाथ शंभु, नाथ शंभु, शंभु किसका नाम है? शिव जी का है, कि शिव भगवान का धनु भंजन ही हारा, किसने उस धन को भंजन ही हारा का तोड़ा है? कौन है वो दुष्ट जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है? कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। और भगवान राम जी क्या कह रहे हैं कि हो ही कोई दास तुम्हारा, कि कोई और नहीं है हे प्रभु, वो आपका कोई दास ही है जिसने तोड़ा है। आप गुस्सा मत कीजिए, वो नहीं, दास की सामर्थ्य नहीं, ये आपकी कृपा से ही उसने किया है। भगवान राम कितने जो है सरल है, लेकिन लक्ष्मण जी आग बबूला गए, कौन हो तुम? मेरे भाई को ऐसा कहते खूब, वो ये कहते हैं परशुराम जी, बोले तुम कौन हो, अपना परिचय दो पहले। कहता कि मैं लक्ष्मण हूँ, सुमित्रा नंदन दशरथ पुत्र लक्ष्मण हूँ। तो परशुराम जी कहते क्या तुम अपनी माता को नपूती देखना चाहते हो क्या? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हत्या करूं, तुम्हारी मां नपूती हो जाए, बिना पुत्र के हो जाए? तो इस तरह बड़ा वो संवाद है, बड़ा रोचक संवाद है, फिर खूब होता है। फिर भगवान रामचंद्र जी क्षमा मांगते हैं, जैसे कहते हैं और देखते हैं ध्यान से रामचंद्र जी को, तो परशुराम जी देखते हैं तो साक्षात विष्णु जी है। फिर वहां से ही ये हाथ जोड़ करके वे अपने फिर वापसी चले जाते हैं। बताते हैं कि इस प्रसंग में राजा जनक जी पहले कह दिया था कुछ लोगों को, राजाओं को, भाई अपने अपने घर चले जाओ हैं, पधारो ही नगरी आपनी है, कि जो है सबके सब अपने अपने घरे घरे जाओ है, अपने जहाँ से आए हो भाई। ये धनुष यज्ञ तो पूरा हो चुका है, सीता की जो है मतलब उन्होंने वरमाला डाल दी है। कुछ लोग जो है फिर भी वहां अड़े हुए थे, कोई चांस मिल जाए दोबारा से धनुष नहीं तोड़ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान रामचंद्र धनुष को ऐसे चढ़ा और टंकार हुई, तो सैकड़ों सैकड़ों योद्धा नीचे गिर गए, सैकड़ों योद्धा नीचे गिर गए। इतना मतलब वाइब्रेशन हुआ, इतना भूकंप आया कि नीचे गिर गए। फिर भी राजा जनक ने कहा भैया भाई एक काम करो, अपने अपने घर पधारो, नई नई धाम पधारो, अपने अपने धाम में जाओ। लेकिन लोग फिर भी सोचते कुछ ना कुछ चांस मिल जाए। अब जैसे ही परशुराम जी आए, फिर वहां पर पश्चाताप हुआ सब लोगों को, राजाओं को, कि भैया राजा जनक ने सही कहा था कि अपने घर चल जाते। और परशुराम को देख करके छक्के छूट गए सबके। बोले ये वही है जिन्होंने 21 बार जो है 21 बार जो है क्या किया है, पृथ्वी का संहार किया है। पृथ्वी का 21 बार संहार किया है। और सब लोग अपना अपना परिचय देने लगे। सब लोग कहने लगे परशुराम जी मैं उस राजा का पुत्र हूँ, आपके शिष्य थे ना राजा, उनका पुत्र हूँ, मेरे ऊपर बस थोड़ी सी कृपा बनाए रखना, कहीं आपका फरसा मेरी तरफ ना घूम जाए। इस तरह से सब लोग डर गए। सब लोग चाहते भैया हम पहले ही चले जाते, राजा जनक ने कहा था, अब यहाँ कहीं हमारी हत्या ना हो जाए, मर्डर ना हो जाए। आए थे कि भाई हम शादी करके जाएंगे, एक के साथ में 2 होकर जाएंगे, कभी यहाँ सिंगल भी ना जा पाए। इस तरह से यहाँ पर सब लोग डर गए बुरी तरह से। लेकिन फिर परशुराम जी अपने कहाँ पर पहुँच के अपने जो है महेंद्रगिरी फिर से चले गए। जब उनको पता लगा ये साक्षात विष्णु ही है, भगवान श्री रामचंद्र जी है, जब उनका यहाँ पर जो है कौस्तुभ मुनि और जो है श्रीवस्त्र चिन्ह को देखा, लक्ष्मी जी चिन्ह को देखा, कहा कि साक्षात नारायण ही है, नारायण परम अव्यक्ता, जो नारायण है, जो परम है, परम भगवान है। तो फिर अपने वे वापसी चले गए। अभी तपस्या कर रहे हैं, आएंगे। और मनु महाराज जी भी आएंगे जब वो अलग अगला जब कल्प आएगा, तो मनु महाराज जी हैं। और वेद व्यास जी, हिमालय में एक स्थान है कलापी नामक ग्राम, कलापी नामक ग्राम में वहाँ पर वे जो है रह रहे हैं। और जब कलयुग का जैसे अंत होगा तो आकर के फिर वे जो है जब फिर आगे के दुआ से राज्य को संभालेंगे। यस। और दूसरा क्वेश्चन था कि सत्यवती है या वेदवती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था, पूछा था। तो वास्तव में सत्यवती, सत्य का मतलब क्या है, जो अटर्नल है, हमेशा रहने वाला है। और वे कौन है? वेद है। वेदवती सत्यवती एक ही नाम है, कभी कभी उसको अलग अलग नाम से संबोधन कर दिया जाता है, 2 नामों से, लेकिन जबकि नाम एक ही है। यस। और अभी किसी एक और क्वेश्चन है? हाँ स्पीकर खुला है, पूछ सकते हैं। क्यों वो स्पीकर खोले प्लीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, कि जिनको क्वेश्चन करना है। हेलो। यस यस माता। हाँ प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। पर बोलिए बोलिए। ये मैंने
इसमें फेसबुक में प्रभु जी मैंने ये सुना था, जैसे रावण को मार दिया था ना बाद में, तो उस पे उनके उसके शरीर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, हम्म। और उनके दोबारा से अवतार होगा अब जब कली भगवान जी का अवतार हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो झूठ है बात, उसमें कोई सच्चाई नहीं, वो कोई शास्त्रों से नहीं है। फेसबुक पर तो पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, जो पुराणों में है, रामायण में है, उसको मैं करना, ऐसा कुछ नहीं है, रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये बात ही पर ही जी खारिज हो जाती है, ये तो प्रमाण दिखाओ। जी। नीचे लिखा था किसी पुराण का अच्छा। नाम, वो तो लोग अपने नहीं मन जी तरीके ऐसा नहीं। कुछ। हाँ तो ठीक है, वो कोई सत्य नहीं है, वैसे तो बहुत कुछ डाल देते लोग। और जी एक बात और इसमें जो ये विशेष में ऐड। जी बताइए। जी ये हनुमान जी जैसे कह रहे हैं कि कलयुग के अवतार हैं, तो ये है या हाँ, कलयुग के अवतार नहीं है, कलयुग में भी है हनुमान जी ना। अच्छा। हनुमान जी है, 7 महापुरुष है, किसी दिन मैं 7 महापुरुषों के बारे में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। वो 7 महापुरुष है, कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, अगर आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन ये था, मैं इसमें एक बात ऐड करना भूल गया था पहले ही उसमें, कि कई लोगों ने पूछा अलग से कि जो सुपन खां थी उसका क्या हुआ था। कोई बता सकते सुपन खां का क्या हुआ था? सुरपन खां का क्या हुआ था? क्या नाम था उसका? सुबला, सबली का। हाँ, सुरपन खां को कभी कभी सुबली का भी कहा जाता है, सुबली का है। तो हुआ क्या था कि एक बार रावण ने जो है उसके पति को मार दिया था, पति का वध कर दिया था युद्ध में। रावण ने गलती से अपनी बहन के पति को ही, अपने जीजा को ही मर्डर कर दिया, उसको ही टपका दिया उसने। तो जैसे ही उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी, तो वो रोई कि अब मेरे को तुमने जो है विधवा कर दिया। भाई की रक्षा कार्य होता है कि वो अपनी बहन के सुहाग की रक्षा करे, लेकिन मेरे सुहाग को तो आपने उजाड़ दिया। किसी का स्पीकर खुला है, बंद कीजिए प्लीज। तो जैसे ही उन्होंने, सुमन माता अपना स्पीकर बंद करो, आप लोग भूल जाते हो, ध्यान रखा करो। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जैसे ही रावण ने सुना, रावण को बड़ा दुख हुआ कि हाँ बड़ी मिस्टेक हुई है, तो वही, तो रावण ने कहा कि जिस पुरुष के ऊपर भी तुम हाथ रख दोगी वही तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो कैसे उल्टा काम होता है, यानी कि अपनी बहन को जो है उसने जो है गैंगस्टर बना दिया। किसी को भी जाओ पकड़ो और बाकी हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। जबकि संस्कार क्या होता है कि हम तुम्हारा लिए वर ढूंढेंगे, योग्य वर, तरीका ये होता है। लेकिन ये कलयुग की जो है, जो आजकल की जो लड़कियां खुद वर ढूंढती है, तो इनकी नायिका है सुपन खां। जो आजकल की जो लड़कियां कहती है ना कि मम्मी मैंने तो खुद छांट लिया है, आप परेशान मत हो, बस मैं तो खुद कर लूंगी। बाद में पता लगता है कि वो लव जिहाद हो गया, उसको भी टपका दिया। ऐसी कितनी घटना हुई। एक घटना मैंने बताई थी आपको, किसी भक्त की बेटी थी पुजारी की, बेंगलोर में, फिर उसने किसी से गैर समुदाय से शादी की, फिर उसको मर्डर कर दिया गया। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इन सब की नायिका जो थी, कौन थी? वो सुपन खां थी, जिसको पूरी छूट दी कि जाओ किसी को भी फंसा हुआ है। तो बताते हैं ना कि जो स्त्री हमेशा नए नए पुरुषों के खोज में रहती है, नए नए पुरुषों को ढूंढती रहती है। तो वो भी इसी तरह से ढूंढ रही थी, गूगल पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी जो है मेल करती थी, कहीं भी है, लेकिन उसको कहीं सुयोग्य वर नहीं मिला था। एक बार वो जो है घूम रही थी वनों में, तो भगवान रामचंद्र जी और माता सीता लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। तो उसने कहा, अरे इतना सुंदर पुरुष, भगवान के बताते बहुत सुंदर केस थे, घुंघराले केस थे, लंबी लंबी भगवान की जो है बहुत सुंदर आंखें थी, और बहुत सुंदर मुख था भगवान का जो है, और तेज निकल रहा था भगवान के फेस से। तो इस तरह से पूरा भगवान का जो इतना सुंदर स्वरूप देख करके पूरी सुडौल है, और मजबूत कंधे, बलिष्ठ छाती है, ये देख करके उसने सोचा कि इससे सुंदर पुरुष कहाँ हो गए, तो मेरी तो खोज, मैं तो खाम खामे गूगल फेसबुक पे वैसे रिचार्ज कराती रही, मैं सब देखती रही है। मुझे तो यहाँ करके ऑफलाइन देख लेना चाहिए था, ऑनलाइन में तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, अर्थात में और लोगों में घूम रही थी। तो गई और कहती है कि देखो, मैं भी, मैं अभी तक अनमैरिड हूँ। जैसे कि मतलब किसी ने पूछा हो, बिना बिना पूछे बता रही है, मैं भी अनमैरिड हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी अनमैरिड हो, जानबूझ के बोले, मतलब कितना झूठ है। जैसे आजकल होता है ना कि मैरिड होते हैं यार, वो बाद में पता लगता है कि नहीं उसकी शादी हुई, 2 बच्चे भी थे, 3 पत्नी थी, पता नहीं क्या क्या पता लगता है, क्या क्या होता है। ये सब वही, ये सुपन खां के ही वंशज है, जो आगे कलयुग में आ रहे हैं सब बढ़ करके। इनकी नायिका वही है। और कहती है कि देखो विधि ने कौन सी विधि विचारी, तुम संग तुम सम पुरुष नहीं, ना मम सम नारी।
कहती कि तुम्हारे जैसा सुंदर सृष्टि में कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी सुंदर कोई नारी नहीं है। ये विधि की बात है, इसलिए आपको मेरे प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि पुरंजन ने प्रस्ताव किया, पुरंजन ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बैठे हैं। भगवान रामचंद्र ने कहा कि तुमसे पहले कितने प्रस्ताव आगे चले गए भैया, हम तो इस युग में तो इस अवतार में तो मर्यादा का पालन करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन निर्लजता की हद देखिए, बार बार कह रही है। तो भगवान रामचंद्र जी को बोलना पड़ा कि ऐसा है देवी, देखो इस जन्म में एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि मेरी तो शादी हो चुकी है, अब मैं तो देखो जो है ये कर नहीं सकता क्योंकि पत्नी मेरे बराबर में बैठी हुई है। अगर पत्नी कुछ करूँगा तो मेरे तो भैया तलाक की नौबत आ जाएगी, एफिडेविट आ जाएगा कोर्ट में, क्यों मेरा घर बिगाड़ने चक्कर में लग रही है। हाँ मेरा ये छोटा भाई लक्ष्मण है, इसकी इच्छा होता है इससे पूछ लो। तो गई, उसको भी वही बात बोल रही है कि तुम सम पुरुष ना मम सम नारी, विधि ने कैसी विधि विचारी है कि भाग्य ने देखो ब्रह्मा जी ने कितनी अच्छी विधि बनाई है, कितनी अच्छी घड़ी बनाई है कि दोनों हम अद्वितीय है संसार में। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, अपनी औकात में, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि धैर्य रखो, गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो फिर हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, भागना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। लेकिन फिर भी बोलती जा रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं तो उनका दास हूँ, सेवक हूँ। मैं दास और सेवक की योग्यता नहीं होती, उसको अपनी औकात में रह करके सेवा करनी चाहिए। मेरे स्वामी है और मैं तो उनका दास हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ उनकी। मैं तुम्हारे लिए क्रीम पाउडर लिपस्टिक लेकर के आऊँगा या उनकी सेवा करूँगा रात दिन? मैं तो बिल्कुल व्रत लिया हुआ है, मैं तो किसी भी स्त्री को, वन में हूँ मैं तो सोता ही नहीं, मैं खाने पीने सोने की तो सुध नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है सेवा से, तुम्हारी कहाँ से मैं केयर करूँगा। तुम फिर कहोगी मॉल में लेके चलो, शॉपिंग लेके चलो, हैं लंदन लेके चलो। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं, उन्हीं से प्रार्थना करो, हेड ऑफिस में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, वहीं पर कुछ हो सकता है, यहाँ हाई कोर्ट में आने से कोई फायदा नहीं है। फिर गई, फिर रामचंद्र ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले अच्छा, मैंने प्रस्ताव दिया। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं, पहले बड़े विनम्रता दिखाते, मुख से जो है बताते ना, इसलिए बड़ा जी कहते हैं कि जिस स्त्री के मुख से शहद टपकता है उसके उदर में इतना विष भरा होता है, चालाक झूठी स्त्री। तो कह रहे हैं कि अच्छा तुम इससे डरे हो क्या, इस चुड़ैल को मैं भी खत्म करती हूँ। बताते ना, संसार में स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी स्त्री होती है। इतना द्वेष एक स्त्री को दूसरी स्त्री से होता, कितना किसी से नहीं होता, ये सत्य है। कहते हैं कि एक स्त्री हजारों पुरुषों के बीच में रह सकती है अकेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी स्त्री के साथ में नहीं रह सकती। कहा कि ये बीच में आ रही है मेरे, चलो मैं अभी करते हैं उसको ठीक। कहते चुड़ैल तू बीच में आ रही है, वही जो लैंग्वेज जो बोलते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, तो मैं तुम्हें अभी खा जाती हूँ। अपने बड़े बड़े नाखून निकाले इस तरह से उसको माता सीता की तरफ झपटी। तो भगवान राम ने कहा भाई हैंडल करो इसको, तुम सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो, है सुरक्षा ऐसे ही होगी क्या, करो सुरक्षा। तो लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने कहा कि